मज़हर अब्बास साहब, हतमी तो कोई चीज़ नहीं, अगर इस्लाहात की ज़रूरत है तो फिर टची क्यों है इस मामले पे इतनी अपोजिशन, खासकर पीपल्स पार्टी? देखिए, नीयत का मसला है। अभी जिस तरह रीमा बात कर रही थी कि एक बैकग्राउंड है, एक माजी में ये चीज़ें होती रही हैं। माजी में सूबाई खुद मुख्तारी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा है और मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने की बुनियादी वजह भी सूबाई खुद मुख्तारी का ना होना है, फेडरेटिंग यूनिट्स को उनके हुकूक ना देना है। ये तो एक बात है, लेकिन वही जिस तरह अभी रीमा कह रही थी कि आप कोई ठोस तजावीज़ तो लाएं कि आप 18वीं तरमीम में कौन सी तरमीम चाहते हैं, कौन सी। ज़रूर हो सकता है ऐसी चीज़ें हों, लेकिन मैंने पहले भी ये बात की थी, एक मरतबा फिर ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो 21 तरमीम हुई हैं उनमें 18वीं तरमीम वाहिद तरमीम है जिस पे 9 महीने तक जो है वो डिस्कशन हुई है। उन सारी पार्लिमानी पार्टियों ने, उनके पार्लिमानी पार्टियों के पार्लिमानी इजलास में उस पर एक एक क्लॉज वाइज हुआ है। और यही नहीं बल्कि उसके बाद इश्तिहारात दिए गए हैं, उस पर कोई 900 एप्लीकेशन आम सिविल सोसाइटी दीगर अफराद की तरफ से गई उस कमेटी को, उस पर डिस्कशन हुआ। फिर जब ये पूरी जो तमाम पार्टीज़ ने मिल के तरमीम बनाई, फिर क्लॉज वाइज पार्लियामेंट में इसको उठाया गया, ऑब्जेक्शन इनवाइट हुए, क्योंकि सबका कंसेंसस था, लिहाजा इस पे बहस नहीं हुई। वो बहस पहले ही हो चुकी थी। एक तासुर ये दिया जाता है कि जी 18वीं तरमीम पे बहस नहीं हुई। ज़रा पूरी प्रोसीडिंग उठा के देख लें, उस कमेटी की उठा के देख लें, उनकी अपनी सेंट्रल कमेटीज़ की उठा के देख लें, तो इस पे मेरा ख्याल है और किसी तरमीम पे इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है जितनी 18वीं तरमीम पे हुई है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसका एक और पहलू है जहां अपोजिशन कमज़ोर पड़ती है। 18वीं तरमीम आप सिर्फ मरकज़ से सूबों पे आके रुक क्यों जाते हैं? क्या 18वीं तरमीम में सूबों से मकामी हुकूमतों तक इख्तियारात की बात नहीं की गई है? तो क्या वजह है कि सूबे मकामी हुकूमतों को इख्तियार देने को तैयार नहीं हैं? आप मरकज़ से तो मांग रहे हैं, एक 18वीं तरमीम की एक क्लॉजेस को तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जहां सूबाई हुकूमतों से लोकल गवर्नमेंट्स तक बात जाती है वहां सब के सब रुक जाते हैं। सारी सूबाई हुकूमतें रुक जाती हैं, कोई भी लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियार देने को तैयार नहीं होता। तो इन टोटो तो जो अपोजिशन का जो फियर है वो तो जायज़ है, क्योंकि ये जिस तरह कभी कोई वफाकी वजीर उठ के खड़ा हो जाता है। देखिए, बुनियादी जो उनको अंदर से चीज़ जो है वो उनकी कंसर्न है, जो वो ये है वो एजुकेशन है। वो ये समझते हैं कि सिलेबस में सूबाई हुकूमतें अपना अपना, क्योंकि इसमें अगर सिंध ने या खैबर पख्तूनख्वा ने या बलूचिस्तान ने जमहूरी तहरीकों का जिक्र कर दिया अपने सिलेबस में, अगर हमने कहीं जमहूरियत के कुछ चैप्टर्स इंक्लूड कर लिए तो ये तो हमारा जो है इशू बन जाएगा। अगर हमने आज़ादी इज़हार और आज़ादी राय के चैप्टर्स इशू कर लिए तो ये हमारा इशू बन जाएगा। तो तजावीज़ लेकर आएँ कि ये चीज़ें 18वीं तरमीम में हमें चाहिए, पेश करें, उस पर डिस्कशन करें। डिस्कशन में तो कभी भी कोई हर्ज नहीं होता।